फिर से समझा दूँ? हाँ, ये तो नहीं होगा ना, नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इस रिलेशन से तो पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा केस आप बताओ अब होगा कि नहीं होगा। चलो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसा करेंगे। लेट, देखो ऐसा करेंगे, एक रिलेशन बना रहा हूं मैं तीसरे केस के लिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर ना, तो मैं ऐसा कह दूंगा 16 4 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, बी सी आएगा 4 बिलोंग्स टू 2, है ना? तो ए सी यानी 16 बिलोंग्स टू 2 होना चाहिए इसका मतलब। ये तो कह रहा है अगर ये ए बी है और ये बी सी हो गया, ए आपका क्या है 16 है, बी क्या है इसमें 4 है, और सी क्या है 2 है। तो ए बी तो आ गया और बी सी भी आ गया। समझ में आ रहा है रॉबिन? तो क्या ए सी आ जाएगा यानी 16 2 आ जाएगा? नहीं आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। तो फॉल्स। ये तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या आ गई? फॉल्स आ गई। आंसर चेक करना जरा, तीनों ही फॉल्स कैसे आ रही है? आ सकती है वैसे तो। समझ में आ गया क्या हो रहा है? चलो क्वेश्चन 10 ऐसे एग्जांपल देके करना है। माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन? इनवर्स क्या है? डिटरमिनेंट कहाँ पर? माइनस 1/11 आएगा ना। 5 4 का -20 और माइनस -1 माइनस 11। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। और क्या बचा उसमें? हाँ बेटा, आप क्या कहते हैं? ये तो कराया था। आप उसको हेल्प करो थोड़ी सी, बताओ जरा, आंसर बताओ। नहीं नहीं, देखो फंक्शन दे रखा है उसने एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन पता नहीं क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर 1 + एक्स स्क्वायर। उसमें बता रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर। ये मेरा एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स को एक्स स्क्वायर + 1/x², ऐसे है, ठीक है। और जिसमें डोमेन आपको पहले से ही पता है, डोमेन आपकी क्या दे रखी है, सारे रियल नंबर्स दे रखे हैं उसमें। आपको क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। रेंज निकालेगा तो फॉर्मूला बता रखा है, कैसे निकलेगा? y = x² 1 + x²। सॉल्व करो अब। अभी तो पहले x
समथिंग करो ना x के टर्म्स में, जैसे y इज इक्वल टू समथिंग है, पहले x को बना, चलो करते हैं y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया माइनस वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y, y माइनस वन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई, तो इधर हो गया x इज इक्वल टू अंडर द रूट y वन माइनस वाई। ये कंडीशन आ गई भाई, यहाँ तक तो आ गई। अब क्वेश्चन का असली गेम स्टार्ट होता है। क्या करेंगे अब? तो हमें एक पता है सारे रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये किस में आ गया है, ये आ गया है अंडर रूट में। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है वन माइनस वाई, ये सारे जीरो से बड़े होने चाहिए, है ना, और इक्वल भी एक्चुअली, है ना, ये पूरी वैल्यू जीरो के बराबर हो या जीरो से इक्वल हो तो चल जाएगा। और इसमें भी स्पेशल कंडीशन ये है कि y तो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चल सकता है, लेकिन वन माइनस वाई तो ग्रेटर देन जीरो ही चलेगा। रीजन बीइंग समझ में आ गया, क्योंकि नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई और माइनस वाई की वैल्यू माइनस वन, यानी y की वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आता है? तो यहाँ पे दो केस कह रहा है, y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और y की वैल्यू लेस देन वन है। तो लेस देन वन है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझो, जीरो और वन, ये तो दो कंडीशन है। अब जीरो और वन, ग्रेटर और लेस देन भूल जाओ। अब दो आपको केस मिल गए। इसने नंबर लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जीरो से पहले, जीरो और वन के बीच में और वन के बाद। जीरो से पहले कोई वैल्यू रख के देखो, इसमें क्या आंसर आ रहा है। जीरो से पहले माइनस वन रखूँ, तो माइनस वन रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन, वन माइनस ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन बाई टू। नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, चलेगा नहीं। समझ में आया? अच्छा, वन के बाद रख लो, टू रख लो, टू अपॉन वन माइनस टू, तब भी नेगेटिव आएगा, नहीं चलेगा। अच्छा, वन रख लो, वन पे भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी ये गोला रखना पड़ेगा, है ना, और ये आ जाएगा, जीरो रख सकते हैं, है ना। तो क्या ये आंसर नहीं है? समझ में आया? यानी रेंज क्या आ गई आपकी, जीरो से वन के बीच में, और ये कैसा है ये समझ में आ गया। नहीं आया समझ में? आंसर चेक करो। क्या? एक मिनट मुझे देखने दो। रॉबिन आंसर देख लिया? सही में समझ में आ गया? सर लेकिन ये वन प्लस एक्स स्क्वायर जो था नीचे, इसको ये ग्रेटर देन जीरो नहीं लिख सकते। किस केस में? मतलब जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे, हम नीचे वाले को पहले ले गए थे ग्रेटर देन जीरो, वैसे ही। हाँ हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत। नेगेटिव आ रहा है, अभी मैं करता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं ये वाला बता दूँ एक बार। हाँ, ये वाला बताओ क्वेश्चन पहले। ये कह रहा है 1 2 3 4 1 5 9, दिस वन f1 फंक्शन बना दिया उसने, 1 5 1 ले लिया है, 5 2 9 3 1 4 5 2 है। f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, सही है, a से b 1 2 3 4 2। हाँ रिलेशन तो है, क्या फर्क पड़ गया, रिलेशन है, 2 है। फंक्शन नहीं, 2 की वैल्यू 9 आ रही है, 2 की वैल्यू 2 इमेजेस आ रही है, नहीं, नॉट पॉसिबल। जस्टिफाई हो गया। हाँ अब बताओ आप क्या कहते हैं। तो उसके बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को कहाँ पे मैं जीरो करूँ, बताओ क्या कह रहे थे। ये जो फंक्शन ऑफ एक्स का दिया ना, तो हाँ इसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, वो तो डोमेन निकालने के लिए करेंगे ना। हाँ वो ही पूछ रहा था। जैसे हाँ मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे मैं इसको जीरो से बड़ा कर दूँ,
तो वो तो डोमेन निकालने के लिए करेंगे ना, क्योंकि y तो इधर ही रखा हुआ है। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे डोमेन निकालना है, मुझे पता नहीं है, जैसे रियल वैल्यू नंबर आपके पता नहीं है, मुझे डोमेन निकालने को बोला जाए इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं कहूँगा कि ये वैल्यू मेरी 0 से बड़ी, मतलब नहीं, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्यों, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, देखा जाए, रुक जाओ, अगर मैं इसका डोमेन मुझे पता नहीं है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, डोमेन निकालना है। पहली बात तो आप ये देख लो, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे कि x की वैल्यू स्क्वायर में है दोनों वैल्यूज, ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू आप रखोगे आपका नॉन जीरो वैल्यू आएगी ही नहीं, पहली बात तो यही है, तो सारी रियल वैल्यूज हो गई ना भाई। आप इसी से तो डर रहे हो कि ये जीरो हो सकता है, बट ये तो जीरो होगा कैसे, बस थोड़ा लॉजिक ये भी लगाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस सर ने एक तरीका बता दिया और लग गए, नहीं नहीं नहीं, माइनस नॉट पॉसिबल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है ना, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1, नॉट पॉसिबल आ गई ना, एक्स स्क्वायर -1 कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, यानी हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थी, आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमने अजम्पशन जो किया था वो रॉन्ग थी। इरेशनल क्यों हो गया, ऐसा थोड़ी ना इरेशनल प्रूव कर रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा लॉजिक वैसे लगाओगे कि भाई ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, भाई स्क्वायर लगा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या रखोगे कि जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो मैं कह देता, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता तो तब मैं कह देता एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, एक्स कैन नॉट बी 1, या -1 भी नहीं हो सकता, चलो लो, अब इसमें सारे रियल वैल्यूज होती लेकिन 1 और -1 नहीं होते, ये इसका डोमेन होता, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा लॉजिक वैसे भी लगाओ कि ये जीरो वैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहीं कि हमने आंसर ऐसे ही तो निकाले, मिसिंग है, ऐसा कैसे दिखाओ, तो फिर नहीं हो पाएगा, मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, मतलब ये शायद नहीं तो 0x लिखोगे ना वहाँ पे आप, 0x लिखोगे, कोई आया था क्या अभी, आप कौन से सेक्टर से आते हो बेटा, हनुमान मंदिर के पास, 78 में कौन सा, प्रिंसली कौन सा है वो, अच्छा अंतरिक्ष, वो तो और अंदर की तरफ उधर हो गया दूसरी तरफ, कौन सा, कह रहा है इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z,
जैसे आपने अभी वो किया था ना, वो ए वाले, ऐसे ही आपको क्वेश्चन रखना है। ए बी आपको लिखना है, आपको जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, ये आएगा ऑर्डर्ड पेयर, ये है आपका। और ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। कैसे आएगा एक बता देता हूँ। जैसे मान लो ए को मैंने 1 ले लिया और बी को भी मैंने 1 ले लिया, तो ए इंटू बी लिखूंगा 1 और ए प्लस 1 2, ये ऑर्डर पेयर में रिलेशन में आ जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है। तो ये पूछा क्या z टू z में है, ये नेगेटिव तो नेगेटिव ले सकता, पॉइंट में नहीं ले सकता, तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब क्या वो रिलेशन फंक्शन है, ये तो रिलेशन बन जाएगा। इंटीजर से इंटीजर में ही लेना है, यानी इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। एन टू एन का मतलब होगा नेचुरल नंबर लेने हैं। z है, एग्जाम्पल बनाओ। एग्जैक्टली समझ में आ गया बच्चे को। देखो उस बच्चे ने क्या लिया, a की वैल्यू 3 ले ली और b की वैल्यू कितनी ली 4 है, तो 3 4 लिया, तो a भी तो कितना हो गया 12 और a प्लस बी 7, ये एक नंबर आ जाएगा। फिर उसने क्या लिया आप कह रहे 6 और 2 ले लिया, a की वैल्यू 6 और 2, तो 12 हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या गया 8, यानी इट हैज़ 2 इमेजेस, 12 हैज़ 2 इमेजेस, नॉट पॉसिबल। फंक्शन तो क्या होता है जिसमें सिंबल एक ही इमेज होगी, तो नॉट पॉसिबल। आप एक एग्जांपल देके सीधा प्रूव, लेट a1 दिस वन, और आप कह दोगे कि ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में आता है। a टू n एक फंक्शन है, a से n की तरफ, n से जो मतलब a जो है, मतलब यहाँ पे जो a है और ये रेंज जो आएगी वो नेचुरल नंबर आएगी कोई, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हम एन में डालेंगे कोई नंबर, और जो हमारा y होगा वो हमारा एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। नहीं, हाँ मतलब fn का मतलब यहाँ से आप ये ले लो, fn क्या रखूँगा, हाईएस्ट प्राइम नंबर होगा फैक्टर ऑफ n, तो मैं रखूँगा 9 रखा मैंने, f9 रखा, तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट क्या आंसर आएगा 9 पे 3, ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है, ऑर्डर पेयर बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, मैंने 10 रखा, 10 के क्या आते हैं 2 इंटू 5, तो 10 पे 5, फिर मैंने लिखा 11, 11 पे क्या आ जाएगा, 11 का तो 11 ही आएगा, फिर मैंने लिखा 12, 12 का क्या आ जाएगा, हाईएस्ट क्या आ जाएगा प्राइम नंबर्स 3 आ जाएगा, और 13 का 13 आ जाएगा। नहीं तो यहीं से तो लेने हैं नंबर, लेट एफ ए टू एन है, यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रहा है, इसमें से लेने हैं और एन नेचुरल नंबर कोई आ जाएगा, जिसमें एफ एन क्या है आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। नंबर यहाँ से लेना है, डोमेन तो ये है ना, ए से लेना है, और आंसर एन में आ रहा है, कोई नेचुरल नंबर आएगा। और कैसे आएगा, एफ एन क्या है हाईएस्ट प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। इसका मतलब होता है डोमेन टू रेंज, ठीक है। तो अब पूछा है फाइंड द रेंज, तो ये हमारा सेट बना है, इसमें रेंज क्या होगी 3, 5, 11, 12 और 13, है ना। नहीं समझ में आया, नेचुरल नंबर है ना, चेक करो आंसर।
समझ में आ गया? हाँ 12 नहीं आएगा? अच्छा 12 क्यों आएगा, सॉरी। 3, 5, 11, 13 ये आपकी रेंज हो जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से थे? आएगा एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन सिग्नम फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ। डिफाइन मॉडुलस फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ। नहीं, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड बाय 1/x जो भी है, और उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, और उसका ग्राफ। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सीधा। वो जो ग्राफ करवाए थे ना पहली क्लास में, उनमें से कोई भी एक ग्राफ आपको 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए आ सकता है। व्हाट डिफाइन दिस फंक्शन और ड्रॉ इट्स ग्राफ, राइट डोमेन एंड रेंज एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, इस तरह से आ जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब जरा 1-2 क्वेश्चन वैसे देख लेते हैं, करना है तो बताओ, नहीं तो फिर कौन सा कह रहा है? तो क्या हो गया? कहाँ है? हाँ ये द फंक्शन आर डिफाइंड बाय मॉडुलस फॉर ईच आर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ऐसे ही लिखना पड़ेगा बस आपको। फॉर रियल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, बट फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी क्या कह रहा है वो, समझ में आया? कि अगर मैं x रख रहा हूँ, इसका मतलब है अगर मॉडुलस फंक्शन यही तो है मॉडुलस, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो x ही है इसकी वैल्यू, लेकिन अगर नेगेटिव x मैंने डाल दी तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x करना पड़ेगा, है ना, तभी तो पॉजिटिव होगी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, वही यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये है मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया गया है। और आपको अगर आपसे डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा। ये हाँ, सिग्नम फंक्शन आपका क्या होता है? मॉडुलस एक्स बाई एक्स, है ना, या उल्टा होता है? देखो जरा कहाँ है? हाँ मॉडुलस एक्स बाई एक्स, ठीक है, यही होता है। अच्छा इसमें आप देखो 2 बातें हो रही है। अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दूँ तो क्या होगा? 1 रखूँ, 2 रखूँ, 2/2 तो क्या आएगा? 2/2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और x की वैल्यू मैं नेगेटिव रख दूँ तो क्या होगा? नेगेटिव रखूँगा तो x की वैल्यू मान लो -2 रख दी तो क्या होगा? तो ये 2 आएगा, ऊपर से -2 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन आपका कहता है x की वैल्यू 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू क्या है? -1 है। और ये 0 पे 0 क्यों दे रखा है, एक बार देखना पड़ेगा। 0 पे 0 क्यों दे रखा है? नॉट डिफाइंड कंडीशन, 0 पे 0 यही ना? नहीं, ये तो कुछ और है। ये हाँ 0 नहीं हो सकता, 0 पे 0 नहीं दिया गया है। तो ये 0 क्यों लिया है इन्होंने? रेंज में 0 क्यों लिया है? अगर मैं 0 रखना हूँ
एफ एक्स इज टू 0/0, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक्स की वैल्यू 0 कैसे लूँगा? और 0 पे तो ऐसा नॉट डिफाइन है ही नहीं, 0 पे इधर भी 0 नहीं आ रहा, 0 पे क्या आ रहा है? 1 कैसे आ रहा है? तो ये 0 क्यों आ रहा है फिर? फॉर द फंक्शन आर डिफाइंड बाय इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो 1 है, वो तो समझ में आ गया। 0 पे 0 क्यों दिया है इन्होंने? एक मिनट, वो आर डी शर्मा देना जरा, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। माइनस तो 2 हो जाएगा, -2। फंक्शन क्या पढ़ रहे थे हम? सिग्नम फंक्शन में ओके ठीक है। ये ना एक्चुअली ये सिग्नम फंक्शन अधूरा है यहाँ पर। देखो इसको सिग्नम फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ये है, 2 पार्ट में होता है सिग्नम फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? x/x है और 0 भी है ऐसा, ठीक है। और ये हमें इस तरह से डिफाइन किया गया है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तब ये वाला फंक्शन होगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तब ये वाला पार्ट होगा। ये पूरा सिग्नम फंक्शन का ऐसे आता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे 0 रखने पर ये वाला फंक्शन, अगर मैं 0 रख दूँ तो ये वाला हो जाएगा, नहीं तो नॉट डिफाइन कंडीशन हो जाएगी ना। और अगर नॉन जीरो वैल्यू है, 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो ये वाली वैल्यू लेनी है। तो फंक्शन की 3 वैल्यू आई। अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो मैंने देखा पॉजिटिव वैल्यू आती है, 0 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ तो देखा नेगेटिव वैल्यू आती है, और 0 ले रहा हूँ तो इस फंक्शन की वजह से वो 0 आ जाती है। तो इसकी रेंज क्या आई? 3 रेंज आई थी, रेंज निकल के आई 3, कौन कौन सी? -1, 0 और 1। समझ में आता है? और उसी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, सीलिंग फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है कि या तो नंबर इटसेल्फ हो जाए या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर। जैसे समझो 1 है, इसको ऐसे दिखाते हैं 1.2, 1.3 ऐसे करके 1.9 तक, और 2 भी मान लो, चलो ठीक है। तो वो कहता है, इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे कह रहा है ग्रेट सच ए फंक्शन अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द इंटीजर। क्या है इंटीजर की वैल्यू? लेस देन और इक्वल टू एक्स। या आप समझो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, ऐसे समझो। एक्स का मतलब है इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, समझ में आया? लेस हो या इक्वल टू इंटीजर हो, यही मतलब है। तो अब कैसे? या तो उसके कम या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है। इसमें 1 के बराबर 1 इंटीजर है तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। 1.2 में या तो इंटीजर वैल्यू खुद हो या उससे छोटी हो। 1.2 इंटीजर नहीं है, 1.2 से इंटीजर छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.1 ही रहेगी। इसमें क्या रहेगा? 1 ही रहेगी। इसमें क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। इसमें क्या रहेगी? 2 रहेगी। और में आता है? नहीं आया। यानी पॉइंट वाली वैल्यू आपकी लीस्ट पीछे निकल जाएगी। जितने भी पॉइंट है, जैसे 8.9 का ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन क्या होगा? इंटीजर 8 रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ -8.9 का इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? -9 छोटा है कि 8 -8 छोटा है? -9। और अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो क्या होगा आंसर? -8 ही होगा। यानी लेस देन और इक्वल टू द इंटीजर, इसका मतलब ये रहता है। क्लियर है कि कोई डाउट है? कौन सा?
ये समझाए तो था, बताया तो था। चलो मैं करवा देता हूँ। आपको क्लियर है अभिनव? ये कैसे आए तो पता है ना? अगर मैं ग्राफ, मैंने सारे ग्राफ बनवाए थे, अगर इनका ग्राफ बनाऊँ इसी का, तो ग्राफ में क्या क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आएगी, 1 0 2 3 4, है ना? मैं कुछ पॉइंट अगर लूँ, सपोज करो, देखो मैंने पॉइंट लिए, लेट एक्स की वैल्यू 1.2, एक्स इज इक्वल टू 1.7, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 1। इसको मतलब तो y क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 1.2 पे कितना देगा y? x की वैल्यू अगर मैं 1.2 रख रहा हूँ तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 पे 1 आ गया। लेकर 2 तक मेरे को ऐसे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 2 पे तो ये है, यहाँ 2 पे 1 थोड़ी ना शो कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो मेरे को क्या 1 मिल रहा है? 2 पे 2 मिल रहा है, ऊपर चला जाएगा। लेकिन 1 पे 1 मिल रहा है, और 2 पे 2.3 तक नहीं 2.9 तक मेरे को क्या मिलेगा? 2 ही 2 मिलता जाएगा। लेकिन 3 पे मेरे को 3 नहीं मिलेगा, 3 पे मेरे को ऊपर 3 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3। समझ में आ गया? तो ग्राफ कैसे बनता जा रहा है? ऐसे ही तो बनता जा रहा है। स्कूल में क्या स्टार्ट हुआ है? कोई सा भी नहीं। स्कूल में कौन सा स्टार्ट हुआ है? क्या स्टार्ट? हाँ, ओके। तो अगर आप कहोगे तो मैं पहले टेस्ट तो लूँगा ही, एक है ना, असाइनमेंट भेजूंगा, एक टेस्ट होगा इसका, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सिस्टम से चलेंगे ना, तभी तो सही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टफ है। कैसी थी लास्ट ईयर आपकी? थोड़ा सा खैर वहाँ से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक नया ही ट्रिगो है जो कि आपको चैलेंजिंग लगेगी, लेकिन वो समझना ज़रूरी है कि 12th क्लास। हाँ, कैसे वो वाली वैल्यूज़? होता तो है लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ठीक है, अब जैसी भी थी अब आगे करेंगे। तो आप टेस्ट कब दोगे ये बताओ पहले। टाइम चाहिए आपको टेस्ट देने के लिए? मंडे तक, मंडे टेस्ट रख लेता हूँ, फंक्शन का टेस्ट है, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगो स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है? या स्कूल में जो चल रहा होगा आप बता देना, मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं ट्रिगो ही पढ़ाने के लिए आऊँगा। तो ट्रिगो कर लेते हैं, ज़्यादा मार्क्स के लिए भी और बहुत चैलेंजिंग भी है ट्रिगो ना, तो एक दिन में तो कॉन्सेप्ट ही समझ में टाइम लग जाता है, ठीक है? कौन सा? हाँ हाँ, ये समझाएगा बेटा, इसको टेस्ट का फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन समझा, जो टेस्ट मैंने भेजा था। तन्मय निकल रहा है? अच्छा ठीक है, टेस्ट मैंने भेजा था, बताओ। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7 in the set builder form. तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप देखोगे कि क्या है, एक सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, n प्लस n/1, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 7 तक छोड़ दो, 6 तक कर दो। नहीं समझ में आया? तो क्या था ये? कुछ भी नहीं। अरे मैं तब तो सोच रहा हूँ क्या हो गया है कि कैसे होगा रिलेशन निकलेगा। देखो ना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो नीचे 1/2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे 4, 4 रखोगे 5, 5 रखोगे 6, 6 7, आ तो गई। क्या है और कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा हाँ, सेट के क्वेश्चन हो गए तुमसे, वो वाले क्वेश्चन पीछे जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो करवाएंगे पूरा। तो इसमें लिखा कि शो दैट इफ A is a subset of B then C minus B is a subset of C minus A. ठीक है, चलो।
क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। गिवन है, हाँ given है। और देन c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो मैंने कहा था सबसेट प्रूव करने के लिए इसको मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूं या फिर जैसे भी देखो, तो मैं कहता हूँ लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, x c से बिलोंग कर रहा है बट x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू b, और जब b से ही बिलोंग नहीं कर रहा है, कह रहा है a इज अ सबसेट ऑफ b, जो b में ही नहीं है a में कैसे होगा, तो इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, बिकॉज आई लिख दो सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो a c माइनस बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू c माइनस ए, तो इसका मतलब x c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, x c माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, तो x c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। समझ में आया, इजी था ये तो। और कौन सा, हाँ ठीक है, वो कर ही लेते हैं, वो क्वेश्चन भी ना ख़त्म करते हैं, पर इसमें मैट्रिक्स चल रही है, चलो कर लेते हैं। यूनियन का बोलते हैं कि और होगा, मतलब यूनियन इक्वल टू और टाइप का, वो समझ में आ रहा है। और कब होता है, जब यूनियन होता है, और एंड कब होता है, जब इंटरसेक्शन होता है। तो मतलब ए इन बी इन टू ए और बी। कहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू, हाँ तो हो सकता है, देखना पड़ेगा क्या कंडीशन क्या है, गिवन क्या है, देखो जरा।